हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.10 की। देखो इसमें क्या दिया हुआ है चित्र में। विद्युत क्षेत्र अवयव ई एक्स इजकल टू एल्फा अक्स की पावर 1/2, ए वाई इजकल टू 0 और ई जेड इजकल टू 0। कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस में जो इस डायग्राम में इधर शो हो रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एल्फा अक्स की पावर 1/2। वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस मतलब ये, और इसके अंदर आप क्या मानोगे, ये जो गन है इसकी छत और इसका जो फर्श है वो वाई एक्सिस में है। यानी इधर ऊपर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य है, ऊपर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य, इधर जो विद्युत क्षेत्र है वो अल्फा अक्स की पावर 1/2, और जेड एक्सिस के अंदर भी विद्युत क्षेत्र शून्य है। जेड एक्सिस आप ऐसे मानोगे, है ना, इस तरह से मानोगे। तो इसका मतलब इसका ये जो सामने वाला सरफेस है और ये जो पीछे वाला सरफेस है, इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र भी क्या है, शून्य है। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन कूलम मीटर की पावर हाफ, यानी अल्फा की वैल्यू 800 दे रखी है। अब अपने को पूछा है कि घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, मतलब टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स किस किस में, यानी इन दोनों सरफेस में, इसके छत पे, फर्श से, सामने वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस, इन सभी में से यानी पूरे घन में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये अपने को निकालना है। तो देखो भैया, इसके अंदर ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। कहने मतलब इसकी फर्श और छत, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में ई का मान शून्य है, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, इससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। फिर जेड एक्सिस के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, देखो यहाँ पे ई जेड इजिकल टू शून्य। तो इसका मतलब ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है, इससे भी विद्युत क्षेत्र शून्य है गुजरने वाला, तो इससे भी फ्लक्स शून्य हो गया। तो फिर कौन सी सरफेस बचे, एक तो ये बचा और एक ये सामने जिसको छायांकित कर रखा है मैंने। क्लियर है? तो देखो इसको कैसे निकालोगे, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स, इसकी वैल्यू है एल्फा एक्स की पावर हाफ। तो अगर विद्युत क्षेत्र है वो एक्स एक्सिस के अंदर है, तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, जो लेफ्ट साइड है ना, ई एल लिख दूं इसको। और इसका क्षेत्रफल सदिश देखो ऐसे, और मैंने आपको समझाया था कि कोई क्लोज सरफेस है तो बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के अंदर वाला एरिया वेक्टर जब लेते हैं तो अंदर वाला भाग नहीं लेते हैं, तो बाहर वाला, बाहर वाली ये सतह हो गई। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, क्षेत्रफल सदिश किधर, इधर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर हो गया इधर, डीए मान लो, डीए वेक्टर। और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, यानी बाएं, बाएं फलक से निर्गत फ्लक्स, है ना, या इस बाएं फलक से संबद्ध फ्लक्स भी ले लो चाहिए, यानी इसके अंदर प्रवेश कर रहा है फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स लिख दो, या बाएं फलक का फ्लक्स देख लो। तो देखिए भाई, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, एरिया वेक्टर की दिशा इधर है, और फ्लक्स का सूत्र होता है फाई, है ना, फ्लक्स। और लेफ्ट वाले सरफेस की बात करें तो इसको एल लिख दूं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एल है जिसकी डायरेक्शन इधर है, ये लो, डॉट एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का एंगल बना, तो यहाँ पे फाई एल इजिकल टू हो गया ई एल डी ए कॉस 180 डिग्री, यानी डॉट हटा दिया अपन ने 180 डिग्री। अब देखो ई एल की वैल्यू, ई एल की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एल्फा अक्स की पावर आधा, अक्स की वैल्यू क्या है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये सरफेस है वो ए डिस्टेंस पे है, तो अक्स का मान हो गया यहाँ पे ए, अक्स का मान इसके लिए कितना हो गया, ए। अच्छा, इस सरफेस की बात करूं तो देखो यहाँ से ये सरफेस ए डिस्टेंस पे है और इस सरफेस से ये सरफेस ए डिस्टेंस पे है, तो ये दो आर वाला जो राइट साइड वाला सरफेस है, ये ए तो यहाँ तक हो गया, फिर ए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, यानी 2a हो जाएगा अक्स की वैल्यू। तो फिलहाल ई एल के लिए देखो, लेफ्ट वाला सरफेस है वो ए डिस्टेंस पे है, तो अक्स की जगह अपन लिख देंगे ए। तो फाई एल इज इक्वल टू ई एल की वैल्यू, ई एल हो गया
अल्फा अक्स की जगह क्या लिखोगे, ध्यान देना, ई अल्फा अक्स की पावर हाफ, यहाँ पे अक्स इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे अक्स इज इक्वल टू क्या है, ए है, तो अल्फा ए की पावर 1/2, यानी इसकी वैल्यू रख दी हमने। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है डी ए, डी ए मतलब ये जो सरफेस है इसका एरिया, तो इसकी लेंथ है ए, है ना, ये भी ए है और ये भी साइड ए है ना, और गन की एक जो साइड हो गई वो क्या हो गया, वर्ग कहलाएगा, तो भुजा गुणा भुजा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर हो गई, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो मैं इस माइनस को पहले लगा दूं, है ना, क्या आ गया 180 डिग्री का मान -1, तो फाई एल आपके पास आ जाएगा अल्फा ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर, और ये माइनस का निशान पहले आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब अपन बात करते हैं दाएं पृष्ठ का फलक या दाएं फलक का फ्लक्स, दाएं फलक का फ्लक्स कितना हो जाएगा, ध्यान देना, दाएं फलक का फ्लक्स फाई आर लिख देंगे, यहाँ पे ई की डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस में है ना, ई की डायरेक्शन तो इधर है, ई आर की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर भी तो इधर ही है, ये वाला सरफेस यानी ये है ऐसे, तो इसका ये तो अंदर की साइड हो गई, बाहर की साइड ये रही, तो एरिया वेक्टर ये लिया जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर डी ए की डायरेक्शन, तो यहाँ पे ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा कितना बचा, थीटा हुआ 0 डिग्री, ठीक है। तो फाई आर इज इक्वल टू ई आर डॉट डी ए, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ई आर डी ए कॉस 0 डिग्री, ओके। ई आर की वैल्यू रखो, देखो विद्युत क्षेत्र अल्फा अक्स की पावर आधा, तो अल्फा तो है ही है, अक्स की जगह ए डिस्टेंस, यानी जो राइट साइड वाला जो सरफेस है वो ए प्लस ए 2a डिस्टेंस पे हो गया ना, तो अल्फा 2a की पावर हाफ इंटू फिर डी एरिया का ए स्क्वायर हो गया, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इन टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स आता है, क्या लिखा है, गन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर, दोनों की वैल्यू लिखेंगे तो देखो फाई एल की वैल्यू कितनी है, फाई इज इक्वल टू हो गया, फाई एल की वैल्यू आपके पास आई माइनस का अल्फा ए की पावर 1/2 और फिर ए की पावर 2 प्लस फाई आर की वैल्यू आई आपके पास अल्फा, देखो इसका मतलब हो गया 2 की पावर आधा का मतलब √2, फिर ए की पावर 1/2 और ए की पावर यानी ए का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में से कॉमन आ गया फाई इज इक्वल टू, कॉमन आया देखो अल्फा है, ए की पावर 1/2 है, ए स्क्वायर है ना, तीनों चीज कॉमन आ रही है इसमें से, तो अल्फा ए की पावर 1/2 और ए स्क्वायर तो आ गया कॉमन, यहाँ पे 1 बचा माइनस का, अच्छा यहाँ पे क्या बचा, अल्फा ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, √2 बचा, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है, सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं मैं, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ठीक है। अब देखो भाई अल्फा 800, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 0.1, तो अल्फा इस ए की जगह 0.1 का √ है ना, फिर 0.1 का स्क्वायर इंटू में स्क्वायर, और इंटू इसका हो गया 0.414, यानी ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या बचा प्लस का 0.414, तो अब देखो 0.1 का अगर आप √ करोगे तो ये हो गया 0.316, फाई इज इक्वल टू
800, इसका अंडर रूट करेंगे 0.316 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा इंटू 0.414। देखो इन सारी राशियों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 1.046, 1.046 इतना फ्लक्स आ जाएगा। फाई इजिकल टू 1.046। और अब इसको क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करोगे तो 6 है तो इसको 5 बना सकते हैं। फाई इजिकल टू 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ओके, ये तो ए नंबर का आंसर हो गया। बी में पूछा घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए, कुल फ्लक्स है अपने पास, गाउस का नियम लगा तो बी पार्ट हो गया फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नोट। अच्छा, क्यू इजिकल टू फाई की वैल्यू है 1.05, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर -12। और इनको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा, देखो गुणा करोगे तो 9.26 आ जाएगा। इनको गुणा किया 9.26 गुणा 10 की पावर -12 कूलम, इतना आवेश होगा। समझ गए। देखो एग्जाम्पल नंबर 1.11 है, कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक अक्ष के लिए धनात्मक अक्ष दिशा में एक समान है। कहने का मतलब देखो एक बेलन रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये मूल बिंदु है और ये वाई एक्सिस है। समझ गए। और इस बेलन का जो केंद्र है वो तो मूल बिंदु पर है, और इसकी जो एक्सिस है यानी जो बेलन की अक्ष है वो एक्सिस के अनुदिश है। ओके, तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक अक्ष दिशा के लिए ऋणात्मक अक्ष के अनुदिश है। जो विद्युत क्षेत्र है धनात्मक अक्ष एक्सिस में तो इसकी दिशा इधर है और ऋणात्मक अक्ष एक्सिस में इसकी दिशा इधर है। ओके, यह दिया गया है कि E इक्वल टू 200 आई के न्यूटन पर कूलम, जबकि अक्स ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब अक्स ग्रेटर देन 0 इधर है ना, अक्स का मान धनात्मक होगा, इधर E की वैल्यू है 200 आई के प्लस में मतलब इधर होगी, तथा अक्स इज इक्वल टू -200 आई के, देखो -200 आई के इधर ऋणात्मक, और इधर अक्स लेस देन 0 हो गया ना, ऋणात्मक -10 सेंटीमीटर, 200 आई के न्यूटन पर कूलम, जबकि अक्स लेस देन 0 है। 20 सेंटीमीटर लंबे, इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये केंद्र पर रखा हुआ तो 10 सेंटीमीटर इधर हो गया ऋणात्मक एक्सिस पर, और 10 सेंटीमीटर धनात्मक एक्सिस पर हो गया। लंबे तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवर्तीय बेलन का केंद्र मूल बिंदु पर, मैंने पहले ही बता दिया इसका केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, तथा इसी कि इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र में दर्शाए अनुसार अक्ष यानी +10 सेंटीमीटर तथा दूसरा फलक है वो -10 सेंटीमीटर पर है। तो प्रत्येक समतल फलक से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना हुआ। देखो समतल वर्ताकार मतलब एक वर्ताकार भाग तो ये हो गया जो बायां भाग है, एक वर्ताकार भाग ये हो गया जो दायां भाग है, तो इनमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा अपने को सबसे पहले ये बताना है। तो देखो ये बायां हो गया ना, बाएं भाग से निर्गत फ्लक्स या बाएं भाग का फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको फाई लेफ्ट है ना, फॉर्मूला हो गया E डॉट डेल्टा S। ध्यान देना E की वैल्यू तो डॉट हटाएंगे E और डेल्टा S, देखो E की डायरेक्शन इधर ही है, डेल्टा S की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो थीटा 0 डिग्री होगा, इस इधर क्या होगा थीटा 0 डिग्री। तो फाई L इज इक्वल टू E डेल्टा S कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है जो लिखते रहेंगे। अच्छा E की वैल्यू है 200, डेल्टा S देखो डेल्टा S इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को, और ये जो सिलेंडर के जो ऊपर और नीचे, मान लो ये चौक है सिलेंडर है, तो इसका ये ऊपर का और नीचे का भाग वर्ताकार होता है। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये डेल्टा एस हो गया और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। तो फाई एल इजकल टू आ जाएगा 200
गुणा पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर। देखो आर रेडियस है जो 5 सेंटीमीटर है, सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 गुणा 10⁻⁻2 आ गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 5L इजिकल टू 200 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब देखो 5L इजिकल टू 200 यानी 2 गुणा 3.14, देखो 2 को 3.14 से गुणा करेंगे 6.28 आ गया, इसकी पावर बना लेंगे, ठीक है। गुणा 25 करेंगे और इसकी 10 की पावर +2 और माइनस की 4 तो 10 की पावर -2 बची, ओके। और इसको आगे सोल्व करोगे आप, आगे अपन सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा अपने पास 1.57, कितना आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अच्छा इधर भी देखो E की डायरेक्शन इधर है, डेल्टा एस की डायरेक्शन इधर है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इधर आएगी। इसी प्रकार दाएं फ्लक्स से फाई आर भी कितना हो जाएगा रे, फाई आर भी इतना ही हो जाएगा 1.57 गुणा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ओके। आपको पूछा है प्रत्येक समतल फ्लक्स से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स, यानी इससे 1.57 और इसी प्रकार उससे भी कितना होगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम फ्लक्स गुजरेगा। अब उसके बाद में सेकंड नंबर क्या पूछा गया है, बेलन के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स। बेलन का पार्श्व कौन सा होता है, बेलन जैसे ये बेलन है ना, ये दो तो वर्ताकार भाग है, ये इसका पार्श्व हो गया, ठीक है। तो पार्श्व से यानी यहाँ पे E की डायरेक्शन तो इधर है और डेल्टा एस की डायरेक्शन इधर है, बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो B का आंसर क्या हो जाएगा, फाई इजिकल टू E डेल्टा एस कोस 90 डिग्री। तो फाई इजिकल टू कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, तो बेलन के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तीसरा है बेलन के भीतर नेट आवेश कितना है, तो नेट आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, फाई की जरूरत पड़ेगी। तो इसका कुल फ्लक्स, बेलन से कुल फ्लक्स कितना निकला, फाई टोटल कितना हो गया, फाई एल प्लस फाई आर, ठीक है। और ये फाई इसका वक्र पृष्ठ हो गया ना, फाई वक्र पृष्ठ, ये फाई टी टोटल या नेट बोल सकते हैं अपन इसको, नेट। तो अब देखो इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी 1.57 फाई एल, फाई आर 1.57 और फाई सरफेस का 0 हो गया, तो टोटल कितना आया 3.14 हो गया क्या, 1.57 प्लस 1.57 कितने हो जाएंगे, देखो 3.14 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखो बेटा अपने को क्या निकालना है, कुल आवेश निकालना है, तो फाई इजिकल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कितना हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और 3.14 को 8.85 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 27.78। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 27.78 गुणा 10⁻⁻12 कूलम, या 2 पॉइंट, ये देखो 7 है ना, इसके बाद में 8 है तो इसको पूर्णांकित कर दो, 2.78 गुणा, एक पावर कम हो गई क्योंकि इस पॉइंट को इधर किसका लिया, -11 कूलम। ये फाइनल आंसर हो जाएगा।